तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो पुराना युद्ध का इतिहास है उसको भी आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा। यदि अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका है ऑपरेशन सिंदूर क्या है। तो हम बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 6 मई 2025 मंगलवार देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत की इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें लगभग 29 लोग मारे गए थे, जिसमें 27 भारतीय थे और 2 विदेशी लोग थे। तो हमारी भारतीय सेना जवाब देते हुए यानी ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे को एयर स्ट्राइक के माध्यम से ध्वस्त कर दिया और इसी जवाबी कार्रवाई को ही ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। तो देखिए यहाँ से काफी क्वेश्चन बनेंगे। भारत द्वारा इस एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। यह हमले पड़ोसी देश से झगड़े की मकसद से नहीं है। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया था यह जो हमला है सिर्फ जो हमारे देश में हमला किए थे, यानी कि पहलगांव में जो हमला किया था उस आतंकी ठिकाने को मिटाना है। हमें यानी पड़ोसी देश से कोई झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ जो आतंकी लोग हैं उसको हम ठिकाना लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए कहां कहां पर यानी कि ये स्ट्राइक हुआ था। एयर स्ट्राइक आप लोग यहां पर देख सकते हैं, लगभग 9 जगह पर एयर स्ट्राइक हुआ था और ये यानी कि भारत से काफी यानी कि सटा हुआ इलाका ही था। ठीक है ना, यानी कि भारत से कुछ ही दूरी पर थे। ठीक है, तो वहां पर यानी कि भारतीय सेना द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से वहां का जितना भी आतंकी संगठन था उसको यानी कि ध्वस्त धज्जियां उड़ा दिया गया। ठीक है ना, आप लोग वीडियो में देखे होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बता दें कि भारत यहाँ पर देखिए कुछ भारत का इतिहास भी आप लोग जान लीजिए। ये जो भाग देख रहे हैं आप लोग, ये आपका पीओके है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अभी पाकिस्तान का कब्जा है। इसके बाद देखिए यहाँ का जो इलाका देख रहे हैं आप, ये आपका अक्साई चीन है, जिस पर चीन का अधिकार है। और हम आपको बता दें कि 1947 ईस्वी में ही पाकिस्तान ने पीओके पर अधिकार कर लिया था और लगभग 1950 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ था, तो चीन जो थे वो यानी कि अधिकार करना चालू कर दिया और 1962 की लड़ाई में पूरी तरह से अक्साई चीन पर चीन का अधिकार हो गया। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 4 प्रमुख युद्ध हुआ है। पहला युद्ध 1947 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में और चौथा 1999 ईस्वी में। तो हम बारी बारी से सभी युद्ध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 1947 का युद्ध हम देख लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध था 1947 में। ठीक है ना, जो जम्मू कश्मीर राज्य के विवाद को लेकर था। यानी कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था वहां का जो राजा था हरि सिंह, वो यानी कि चाहते थे कि हम एक अलग देश बनाएं। ठीक है ना, वो ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और ना ही यानी कि हिंदुस्तान में। ठीक है ना, तो पाकिस्तान से जब उन पर अटैक होने लगा तब वो यानी हरि सिंह जो थे वो यानी कि भारत में मिल गए थे। और याद रखिएगा इस युद्ध में भारत ने कश्मीर के लगभग 2/3 क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और जो बाकी बाजू का पीओके है, ठीक है ना, उस पर यानी कि पाकिस्तान का कब्जा हो गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा नंबर जो युद्ध था 1965 का युद्ध। 1965 का युद्ध भी जम्मू कश्मीर को लेकर था, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्ट के माध्यम से कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। तो देखिए हम आपको बता दें कि 1665 ईस्वी में पाकिस्तानी सेना जो था वो यानी कि कश्मीर में घुसपैठी कर रहा था और वो चाहता था कि हम कश्मीर पर कब्जा कर लें। ठीक है, और जिसके चलते उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्ट भी चलाया था, लेकिन भारतीय सेना ने इधर से जवाब देते हुए उसके ऑपरेशन को सफल कर दिया और यह युद्ध पाकिस्तान हार गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर है 1971 का युद्ध। 1971 का युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए था। भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। तो हम आपको बता दें कि
आज़ादी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय दो पाकिस्तान था। जो अभी आप पाकिस्तान देखते हैं उस पाकिस्तान का नाम पश्चिमी पाकिस्तान था, और जो आप बांग्लादेश देखते होंगे वो आपका यानी कि पूर्वी पाकिस्तान था। तो जो पश्चिमी पाकिस्तानी लोग थे वो यानी कि पूर्वी पाकिस्तानी को पर काफ़ी अत्याचार करते थे। इसीलिए भारत ने, ठीक है ना, बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए 1971 का युद्ध पाकिस्तान के साथ किया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है, इसके बाद देखिए 1999 का युद्ध की अगर हम बात करें, 1999 का युद्ध कारगिल में हुआ था, जब पाकिस्तानी घुसपैठी ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिसे भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर समझिएगा कि कारगिल युद्ध, देखिए बताते हैं आपको आप विस्तार से कि कारगिल युद्ध जो हुआ था वह 3 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 तक चला था। आधिकारिक तौर पर युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय था। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 26 जुलाई 1999 को सबसे पहले विजय दिवस के रूप में मनाया गया था और हम लोग प्रत्येक साल 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए इस युद्ध का जो कारण था वो यानी कि पाकिस्तानी सेना जो था यानी कि कश्मीर में घुसपैठी कर रहा था, यानी कि आपको बता दें LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को यानी कि वह पार करके कश्मीर में घुस रहे थे, जिसके कारण यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भारत का विजय हुआ। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ प्रमुख ऑपरेशन हुए हैं। तो सबसे पहला नंबर जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन जिब्राल्ट। 1665 का भारत और पाक के युद्ध में यानी कि ऑपरेशन जिब्राल्ट चलाया गया था। इसके बाद दूसरा नंबर आप लोग याद रखिएगा ऑपरेशन मेघदूत। 1984 ईस्वी में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा, यानी कि जब भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था तो उसी समय ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। इसके बाद ऑपरेशन विजय की अगर हम बात करें तो यह कारगिल युद्ध में चलाया गया था। और ऑपरेशन पराक्रम की अगर हम बात करें तो 2001 से लेकर 2002 का भारत पाक सैन्य गतिरोध था, ठीक है ना, उसमें यानी कि ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था। इसके बाद देखिए अगला नंबर है, इसके बाद देखिए कुछ यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था, तो ये आप लोग भी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था। तो पाकिस्तानी सेना को हराना, कश्मीर की सीमा बदलना, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, नया सैन्य वेश स्थापित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। ठीक है, इसके बाद देखिए मई 1925 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान की आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है ना, जो अभी चला है मई यानी कि 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर के। इसके बाद देखिए अगला नंबर है ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में किया गया था, तो उरी हमला, पहलगांव आतंकी हमला, बालाकोट एयर स्ट्राइक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहलगांव आतंकी हमला। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू की गई थी, तो ये आप लोग को भी पता है कि 6 मई को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भारत ने 1971 में पाकिस्तान के किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, तो बांग्लादेश। ठीक है ना, हम आपको बताए हैं जो बांग्लादेश था उसको आज़ाद कराने के लिए 1971 का युद्ध हुआ था। इसके बाद देखिए 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते हस्ताक्षर किए गए थे, तो याद रखिएगा 1972 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था वो शिमला समझौता हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेद और विवादों को द्विपक्षीय रूप में सुलझाने पर सहमत हुए, तो याद रखिएगा वो आपका हो जाएगा शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था। इसके बाद देखिए कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन विजय। क्या नाम था, ऑपरेशन विजय नाम था, याद रखना है। इसके बाद देखिए कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी, तो हम आपको बता दें जो कारगिल युद्ध हुआ था वो लगभग 2 महीना 3 सप्ताह और 2 दिन तक हुआ था, इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि अगर आप लोग भी अपने देश से प्रेम करते हैं तो एक जय हिंद जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।